हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इसमें बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है। 9 दिसंबर आज हो चुकी है ना, लगभग लगभग दिन खत्म पूरा ही हो गया है। आपके पास 10th 11th और साथ ही साथ 12th और 13 बची हुई है। ये 4 दिन ही आपके पास है बेसिकली, जिसमें आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम आपको रिवाइज करना है। दोस्तों, नई नई चीजों से करने से बचें। बहुत सारे टेलीग्राम में बहुत सारा कंटेंट सर्कुलेट होता है, कोई मतलब नहीं है लास्ट टाइम पे बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने का। जो है उसको रिवाइज कर लीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। बस इतना चीज का आपको करना है, क्योंकि 4 ही दिन बचे हुए हैं। ओके। हमने यहाँ थर्ड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसको करीब 450 प्लस स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। ये कल के दिन का काउंट है, आज भी वो ओपन था, आज भी बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। जो टोटल सबमिटेड एंट्रीज हैं वो 392 हैं, जिसका हमने एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे हमने कट ऑफ डिसाइड किए फॉर टॉप 98 स्टूडेंट्स। है ना, कट ऑफ का जो है मार्क्स, वो टॉप 98 मार्क्स के थे। तो मतलब जितने 98 स्टूडेंट्स 1/4 वो हमने सेलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आईडीबीआई के लिए और आईबीपीएस एएफओ के लिए आपको हमारे पास बेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ओके। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है सभी स्टूडेंट्स का, जितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था मेंस का। तो आप इसमें देख सकते हैं 45 से 50, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 48 गए थे। 48 से ऊपर किसी के मार्क्स नहीं है ना। तो टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं इस रेंज में। उसके बाद 40 से 44 में आप देखिए 19 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 63 स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ लाई करती है इसकी बिगिनिंग में, है ना, 34 में ही, क्योंकि ये रेंज है 30 से 34.75 ना। तो 34.75, फिर 34.5, 34.25 और 34, तो यहीं पे कट ऑफ लाई करती है। मतलब जिनके मार्क्स 34 या उससे ऊपर हैं, या सिंपल सिंपल कह सके बहुत सेफ अगर लेके चलते हैं 35 एंड अबव जिनके मॉक टेस्ट मार्क्स हैं, उनकी प्रिपरेशन या फिर वो कंपटीशन के हिसाब से ठीक है। बाकी तो आप देखेंगे मेजोरिटी जहाँ पे होती है, मैंने हमेशा बताया है, वहां पे सिलेक्शन नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि मेजोरिटी का गेम ही नहीं है। आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत कम है ना। तो वैकेंसीज कम है तो आपको बहुत इनिशियल उसमें आना पड़ता है। ये मैं आपको प्रीलिम से बताते हुए चल रहा हूँ, आई होप कि अब आपको समझ भी आ गया होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो 34 मार्क्स रही है। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ पे रहा है। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 4 ही दिन बचे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा है या फिर जिसको भी रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट दीजिए और उसके साथ साथ फोर्थ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम लेंगे। बेसिकली वो कब होगा, वो सरप्राइज है, क्योंकि अगले संडे तक तो सब कुछ हो जाना है वैसे भी, है ना। आईडीबीआई का एग्जामिनेशन भी और आईबीपीएस एएफओ का भी, दोनों के लिए ही हम मॉक टेस्ट करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे में से एक दिन होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें कब करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में दोस्तों सिंपल सी चीज है, रिवाइज और मॉक टेस्ट, है ना। बहुत सारी चीजें नहीं करनी है लास्ट टाइम पे। मैराथन्स पे भी थोड़ा सा टाइम कम इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, मान लीजिए आपने 2 घंटे वहां पे देखा, वहां पे मान लीजिए टीचर ने 60 क्वेश्चंस भी डिस्कस किया, आपको लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से आ गए, बट जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको रिजल्ट दूसरा दिखेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं होगा कि 60 की वजह से 60 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए कि कहाँ पे आपको टाइम बेटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की कॉस्ट भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सब कुछ है। सो 4 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टाइम सेव कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।